अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा और जल्द ही आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। तो दूसरा पार्ट जो है हम बनाने जा रहे हैं आज इसका, और बिज़नेस के हवाले से ही है और वही शॉपकीपर्स के हवाले से, वही छोटे बिज़नेस के हवाले से है कि किस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से हमें सेल्स के लिए, सेल्स पर्सन के लिए, यानी कि एक सेलमैन होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जो सेल्स का डिपार्ट है उसमें क्या चीज़ें मायने रखती हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और किस वजह से हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, वो बढ़ सकती है। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा था कि मैं आपको वीडियो बनाकर मैं दे दूँगा और मैंने आपसे कहा भी था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं जल्दी नहीं बना सका, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके टाइम निकाल के मैंने सोचा कि बना ली जाए वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करने से आप लोगों को ये होगा कि देखिए, जिस कोई भी अगर काम शुरू करना चाह रहा है वो उसे चाहिए, ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, और मोटिवेशन के लिए उसे बहुत ज़्यादा, यानी कि वो एक लोगों से मशवरे कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, और कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हासिद होते हैं, जेलस होते हैं उसे, तो वो गलत मशवरे देते हैं कि बंदा डूब जाए, इसका पैसा जो लग रहा है वो डूब जाए किसी तरह से। तो ऐसे जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले उनके लिए मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, तो शेयर कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को तो फ़ायदा है और दूसरों को भी बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क की करेंसी, मईशत कहाँ पर जा चुकी है आप लोग जानते हैं अच्छे से। इसलिए हर बंदे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बिज़नेस की तरफ आए। बिज़नेस होगा तो बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को देखें, आपको मालूम होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना फ़र्क आया। हमारे 67% इंपोर्ट बंद हो चुका है, तकरीबन 67%, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड है वो तबाह हो चुकी है इस वक्त। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिज़नेस करते हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। वो तकरीबन, जो भाई मेरे देख रहे हैं वीडियो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि तकरीबन 67 to 70% इंपोर्ट बंद हो चुका है। तो मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हमें दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय हमें खुद से मेहनत करनी है। हमें यह नहीं सोचना कि हुकूमत क्या कर रही है। यार देखो, मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों से, कौन अच्छा काम कर रहा है इस वक्त आकर, किसी ने भी नहीं सोचा हमारे लिए। मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार हमें खुद करना है। हमने अपने आप को सुधार लिया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर है हम दूसरों को भी पकड़ सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन जब हम खुद गलत कर रहे होंगे तो हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए आप लोगों ने अपने आप को खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेना है और दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बात करेंगे हम सेल्स के जो शोबा है उसे, यानी कि जो सेल्स की फील्ड है उसमें क्या चीज़ें मायने रखती है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 याद रखिएगा कि आपकी हर हरकत मायने रखती है। आपकी हर एक हरकत बहुत मायने रखती है। आपकी 80% कामयाबी जो है वो आपकी शख्सियत से ज़ाहिर होगी। आप किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, किस तरह के आपके कपड़े किस तरह के हैं, आप क्या शलवार कमीज़ भी पहन रहे हैं एटलीस्ट तो कैसे हैं, या अगर आप एक अच्छे ड्रेस में जा रहे हैं तो कैसे वो ड्रेस की जो वो ड्रेस का जो लुक है वो कैसा है। आप अच्छे ड्रेस में जा रहे हैं, बुरे ड्रेस में जा रहे हैं, आपका वो कपड़े जो है वो प्रेस हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, आपकी किस तरह से क्या हालत है, आपकी शेप बढ़ी हुई है, आपकी क्या हुआ है। अगर दाढ़ी रखते तो दाढ़ी आपकी सही से ख़त वगैरह बना हुआ है या नहीं बना हुआ। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। आप किस तरह से किस हुलिये में जा रहे हैं, आपके शूज़ से लेकर मैं यही कहूँगा सर के बाल तक बहुत चीज़ें, आपकी पूरी बॉडी की चीज़ें बहुत मायने रखती है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपकी शख्सियत को निखार सकती है।
सबसे पहले तो आपको अपनी ज़ात की जो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेनी है। आपको कोई भी लॉस होता है ये सोच लेना है कि मेरी गलती की वजह से हुआ। हमेशा याद रखिएगा, अपनी टीम, अपने लड़के, अपनी जो भी आप कोई काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय आपके, या जो भी आपने लड़का रखा हुआ है, लड़की, फीमेल्स मेल, जो भी स्टाफ रखा हुआ है, उनके ऊपर जिम्मेदारी मत डालिएगा कि ये उनकी वजह से लॉस हुआ, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस जो है उनकी वजह से तबाह हो गया। जो भी लॉस है, जो भी चीज़ है, कुछ भी हो रहा है, वो आपने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। लॉस हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, सही है। और याद रखिएगा कि ये नहीं सोचिएगा कभी भी कि मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं लॉस हो गया। हमेशा याद रखिएगा, एक बार गिरेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार गिरेंगे, 11वीं बार तो उठेंगे आप। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों ने। मैंने भी बहुत ज़्यादा लॉस उठाया, मैंने भी बहुत ज़्यादा, इसके बाद मुझे समझ में आया कि यार हिम्मत करने से बंदा बहुत आगे जाता है। अच्छी सोच, बड़ी सोच आपको बहुत आगे लेके जाती है। हमारी सोच पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही मैं तुम्हें। लेकिन बात ये आती है कि अब जो है हमारी सोच जो है ना वो बहुत छोटी है। देखो, मैंने एक हमारे उस्ताद है बहुत अच्छे, हमारे टीचर है बहुत अच्छे, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, कासिम अली शाह साहब। शाह साहब एक बात कहते हैं कि पुअर जो बंदा है ना, पुअर गरीब बंदा है यार, उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा है ही गरीब, उसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन एक बंदा जो पैसा कमाने के बावजूद, पैसा आने के बावजूद उसकी सोच जो है वो पुअर मेंटेलिटी है, यानी कि उसकी सोच बहुत छोटी है, उसकी सोच बहुत अजीब है, और यानी कि बहुत छोटी सोच का मालिक है वो। उसके आज भी अगर पैसा आ चुका है उसके पास, आज भी उसकी सोच, उसका जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो एक ही तरह की सोच रखता है, उस वक्त की तरह सोच रखता है जब उसके पास पैसे नहीं थे। आज पैसा आ चुका है तब भी उसकी पुअर मेंटेलिटी, उसकी सोच बहुत छोटी है। सबसे पहले याद रखिएगा, अपनी गैदरिंग बहुत अच्छी करिएगा। अगर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, जिंदगी में बहुत तरक्की करनी है आप लोगों ने, तो अपनी गैदरिंग जो है वो बहुत अच्छी रखिएगा। चाहे वो आप मेल है चाहे फीमेल है, आपकी एज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोच ये है भाई कि आपकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज कोई 15 साल है, 12 साल है, या 18 साल है, या 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, इवन 45-50 साल भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बड़ी बड़ी आप स्टोरीज उठाकर देखिए। अब बहुत सारी जो ओरिजिनल में स्टोरीज की बात कर रहा हूँ मैं, कोई कहानियों की बात नहीं कर रहा, लोकल जो होती है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बहुत सारी ऐसी आप देखें, उनमें देखा जाएगा कि वीडियोस हैं यूट्यूब पर भरी पड़ी हुई। आप देखें कि लोगों ने 50-50 साल की उम्र में तरक्की की है, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। देखिए, एक बार आपको उठना है बस, और वही आपको कामयाब कर देगी। आपका देखें, एक बात याद रखिएगा, रोजाना सुबह उठे नए जोश के साथ, नए जज्बात के साथ। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। और याद रखिएगा, ये टेंशन जो लेकर घर पर कभी भी नहीं आनी, इससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, और घर डिस्टर्ब होगा तो आपके पूरे खानदान के, पूरी फैमिली के मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, टेंशन लेकर कोई भी काम नहीं करना। अब लोग कहेंगे कि यार टेंशन कैसे ना ले, अगर पैसा नहीं है तो टेंशन, वो सही है, लेकिन हावी ना करें उसको। ये सोच ले कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, लेकिन उसके साथ अल्लाह पाक तो बेहतर कर, लेकिन उसके साथ साथ आपने भी मेहनत करनी है। आपने भी एक रोज़ाना नए जज्बे के साथ, नए शौक के साथ, नए ज़ौक़ के साथ आपने खड़ा होना। आपने ये सोच लेना मुझे बहुत आगे बढ़ना है यार। खैर, बात कर रहे थे हम कि अपनी ज़ात की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस तरह से अपनी ज़ात की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेनी है। जिंदगी में पेश आने वाले वाक़यात की जिंदगी में जो पेश आने वाले वाक़यात जो है उनकी एक तरह से सही से जो वाक़यात आए आपके, उसको सही से याद करना। मेरा कौन सी वजह ऐसी है जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मैं कारोबार में, जी उनके लिए जो ये बात उनके लिए कर रहा हूँ जो लॉस कर चुके हैं। नए जो यूज़र्स हैं उनको ये बात नहीं, लेकिन वो सुन लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ पेन पेपर पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि मेरी बातें बहुत काम आएंगी आपकी। देखिए, मैंने लॉस भी बहुत उठाया है। आज अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ उसकी वजह ये, मुझे तरक्की करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लॉस भी बहुत उठाया मैंने, बहुत क्राइसिस में आया हूँ, डिप्रेशन में आया हूँ, बीमार भी हुआ हूँ, लेकिन मैंने एक बात सीख ली है, हिम्मत नहीं हारनी है।
मैंने सब कुछ बेच दिया, मैंने सब कुछ, तब अभी हुआ हूँ मैंने ऐसे ऐसे वक्त देखे। लेकिन मैंने ये एक बात सोच ली, एक बात जहन नशीन कर लिया, मैंने हिम्मत नहीं हारनी। रोजाना मेरी आप बात करने में देखा, अब रोजाना मैं वीडियो बनाने के लिए अगर बैठता हूँ तो मैं एक नए जोश के साथ बैठता हूँ। मैं कोई भी काम रोजाना करने के लिए निकलता हूँ तो मैं एक नए जोश के साथ, सुबह सुबह उठने की पाबंदी बना लीजिए, उससे बहुत फायदा होगा आपकी बॉडी में, आपकी मेंटल अप्रोच, आपकी जो सोच है उसमें। आपको अगर आप बैठकर आधा घंटा सोचते हैं कि मुझे आज क्या करना है, एक दिन पहले की प्लानिंग करते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रोज की रोज सुबह में प्लानिंग करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है, नींद पूरी हो चुकी होती है, तो हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छा बेटर तौर पर इसका प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। तो जिंदगी में जो पेश आने वाले वाकयात होते हैं, जो लॉस होता है या नहीं हुआ होता है, या जिसका लॉस आपने अपनी आंखों से देखा होता है, उसकी बातों से सीखे। ये मत सोचे ये तो हारा हुआ इंसान है, हारा हुआ इंसान उसको देखकर आप खुद हारने से बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, और रोज़ाना नए जोश के साथ उठा करें कि आज मुझे ये काम निपटाना है। खैर, जो भी आपकी फील्ड है, नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है कि जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका शोबा है, उर्दू में कहते हैं शोबा कहलाता है मेरे ख्याल में, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी शोबा है, उसमें किस तरह से आपने बढ़तरी हासिल करनी, किस तरह से उसमें कामयाब होना है। आपने उसके लिए सबसे पहले एक गोल को अचीव करना है, और एक गोल ऐसा होना चाहिए, ये नहीं हो कि 6 महीने साल का, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अभी 2022 का एंड चल रहा है, 2022 का एंड चल रहा है ना, 2022 का तो एंड चल रहा है, तो आप लोगों ने ये करना है कि यार किसी भी तरह से अपने आप को 23, 24, 25, 26, 27, 28 5 साल का टारगेट दो। ये कभी भी नहीं करिएगा, देखिए नहीं हो सकता 6 महीने साल का टारगेट मत दीजिएगा। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे जो देखिए मैं वजह बताता हूँ। मैंने खुद अपने आप को 6 महीने नहीं, मैंने साल का टारगेट दिया था, मैं नहीं कर पाया जी। इसके बाद मैं बहुत डिसहार्ट हो गया, मैंने क्या किया, ये मैं कर, फिर मैंने मशवरा किया, मैंने बहुत सारे जो सेमिनार्स होते हैं उनमें मैंने बहुत सारे वो अटेंड किए, मैंने उसमें गया हूँ। मैंने कहा यार ये, फिर मुझे समझ में आया अपने आप को अच्छा टाइम पीरियड दो। ये नहीं सोचो कि शॉर्टकट इंसान को तबाही करता है। कभी भी शॉर्टकट से आदमी आगे नहीं बढ़ता। कोई अगर हजारों लाखों में एक हो जो शॉर्टकट में आगे बढ़ा, लेकिन दोबारा से धड़म से नीचे आ जाता है, वो भाई साफ बात है। तो आप लोगों ने अपने आप को कम से कम भी, अगर जिनकी एज ज़्यादा है, तकरीबन वो 40 साल से ऊपर के हैं, 40 से 60 के दरमियान, वो अपने आप को 3-4 साल, 2 साल का, 3 साल का टाइम दे सकते हैं, सही। लेकिन जो 40 साल से कम के, उनको कम से कम एटलीस्ट मैं कहता हूँ 5 ईयर्स का टाइम होना चाहिए। वो 5 ईयर्स अपने आप को एक गोल बना लो कि मुझे ये गोल है, ये मेरी गोल बना लिया, इससे मुझे अचीव करना है। एक अचीवमेंट जब आपको मिलेगी तो उसमें आपको एक खुशी अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी फील्ड, आपकी जो भी फील्ड है, मुझे नहीं पता क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या है, लेकिन उसमें आपने हर तरह से उबूर हासिल करना, मालूमात लेनी है, आपने वीडियोस के थ्रू लेना है, गूगल रिसर्च करना है, लोगों से मिलना है। देखिए मिलेंगे, कहते हैं ना, मशवरे में खैर है, बरकत है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, लोगों से मिलकर आपको बहुत फायदा होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि यार किस तरह से मैंने काम करना है, और किस तरह से मुझे यार ये लॉस के कितने चांसेस है इसमें, और प्रॉफिट के कितने चांसेस है। अभी जो देखिए आप कहेंगे कि मईशत तबाह हो चुकी है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, भाई ऐसे भी काम है मेरे भाई। मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, बड़ी अमाउंट की बात नहीं करूंगा। उनका सब लोग मैसेज कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर हमारे पास 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं है। मैं सही है, मैं एक बात करता हूँ, ऐसे भी काम है आप लाख रुपए लगाकर 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, हिल जाओ। ऐसी वीडियोस में आगे बनाऊंगा, लेकिन पहले अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोगों ने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा देख के समझ के कदम उठाना है, लेकिन घबराना नहीं है। उसमें आपने हिम्मत से काम लेना है, आपने बहुत ज़्यादा रोज़ाना, मैंने आपको बताया कि जोश के साथ आपने काम करना है, और एक आपके अंदर एक मोटिवेशन कूट कर भरा हो। आप सुबह जब उठे तो आपके अंदर, जब आप फ्रेश हो, नहा धोकर आप जब फ्रेश हो जाते हैं, तो उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसके बाद आपके दिमाग जो है ना, वो ऐसा चलना चाहिए कि भाग रहा हो। नींद हमेशा पूरी लेनी है, नींद पूरी होगी, आपके फैसले हमेशा अच्छे लेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा मेरी बात को। तो ऐसी वीडियोस जो मैं बता रहा हूँ वो मैं इंशाल्लाह आगे बनाऊंगा, जो
जिन पर अभी मैं खुद भी चल रहा हूँ, वो आगे बनाऊंगा। ये मैं अभी स्टार्टिंग की वीडियोस बना रहा हूँ कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया किस तरह अपनी शोबे में, अपनी फील्ड में आपने, चाहे वो कोई भी फील्ड है आपकी, सेल से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, चाहे आपकी परचून की दुकान है, दूध की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, कुछ भी है यार, सब कुछ बिकता है। बेचने वाला होना चाहिए मेरे भाई, बेचने वाला होना चाहिए। कॉस्मेटिक की शॉप लेके, मोबाइल एसेसरीज की, मोबाइल की शॉप है, कुछ भी है, हार्डवेयर की शॉप है, बेचने वाला होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो, बोलो कुछ काम ही नहीं है, तो मेरे भाई कुछ काम होगा भी नहीं। टाइम वेस्टिंग मत करो। ये देखो मुझे कस्टमर्स किस तरह से लाने हैं, अगर ये समझ में नहीं आता कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी उस वीडियो से। तो अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर 4 पर हमारे पास है मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा उसे साबित कदम रहना पड़ेगा। यानी कि एक अगर हमने फील्ड चुनी है उस पर टाइम देना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं कुछ दिनों पहले की बात है कि मैंने हमारे एरिया में एक शॉप देखी ओपन हुई कि उसने समोसे वगैरह और रोल, यानी कि पूरे एरिया में, हमारा एरिया ऐसा है कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो कोई एक आध बेकर्स वाले हैं, तो वो काफ़ी दूर दूर है और तो करीब नहीं था कोई, तो उसने मेरे ख्याल में स्पेस देख कर कि क्या स्पेस है और उसे वो अपनी एक शॉप ओपन की। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने इतनी जल्दी बंद कर दी। मेरे ख्याल में हार्डली उसने 20 से 25 दिन, महीना उसने लगाया था। यार अपना जो बिजनेस स्टार्ट करो उसे टाइम तो दो, एटलीस्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, कम से कम 6 महीने 1 साल तो टाइम दो यार। आप लोग ये सोच लेते हैं कि 20 दिन 25 दिन में बस मैंने आज 10 लाख रुपए या लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए, इवन 10,000 रुपए मैंने लगाया तो मुझे इसका रिटर्न फौरन मिल जाए। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो आपको ये देता है तो उनकी वीडियोस देखें, उनकी वीडियोस बस देख देख के खुश होते रहें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएगी यार। कहने का मकसद ये, वो 20 दिन में 25 दिन में हार्डली मेरे ख्याल में वो भाग चुका था। मैंने मालूमात ली, मैंने कहा ऐसा क्या था। अच्छा, जायका वगैरह सब कुछ सही था, लेकिन बात ये आई कि उसने अपने माइंड को ये बना लिया था कि मैं पहले दिन जाकर 2 लाख रुपए की सेल कर लूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कस्टमर्स को मालूम ही नहीं है कि आपने खोला ही, जो वहां से गुजर रहा है उसे पता चल रहा था, वो ले रहा है आपसे। बात समझ रहे होंगे आप मेरी। कस्टमर की नजरों में आने के लिए, आपको कम से कम भी 6 महीना, साल चाहिए। ये मैं पब्लिक डीलिंग के लिए बात कर रहा हूँ। तो भाई अपने बिजनेस को जरूर टाइम दें। हमेशा याद रखिएगा, टाइम देना और कस्टमर्स किस तरह से आएंगे इस चीज को समझना, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। मेरी पिछली वीडियोस में आप बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, देखेंगे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। नंबर 5 पर है, वीडियो काफी लॉन्ग होती जा रही है। नंबर 5 पर हमारे पास है दियानतदारी और दूसरों के साथ और अपने साथ मुकम्मल ईमानदार रहना। ईमानदारी आप लोग अच्छे समझते, झूठ नहीं बोलकर बेचना, आपने अच्छी क्वालिटी बेचनी है, भले से आपका रेट ऊपर हो। क्वालिटी ऐसी हो कि बंदा बोले यार जो पैसे ले रहा है वो चीज दे रहा है मुझे, चाहे वो खाने पीने की चीज है चाहे कोई भी चीज है। हमेशा याद रखिएगा, अपने साथ जिस दिन आपने ईमानदारी करना सीख ली तो आप दूसरों को धोखा देना भूल जाएंगे। ये याद रखिएगा हमेशा मेरी बात। और अपनी खूबियों पर शुक्रगुजार होना, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा हर वक्त। और याद रखिएगा नमाज इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही कहेंगे कि यार ये दर्ज देने बैठ गया, मैं दर्ज देने नहीं बैठा हूँ भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नमाज आपको, अगर आप कितने डिप्रेशन में हो, आपको नमाज बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा आपको उससे सुकून मिलता है। देखो आपको कहते हैं ना, दिलों का सुकून चाहते हो तो नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। क्यों कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आलिम हो गए, मुफ्ती हो गए, जो ये क्यों कहा गया, ये उसकी वजह है, इसमें अल्लाह पाक ने सुकून रखा हुआ नमाज में और कुरान पाक में। दिलों का सुकून चाहते हो तो कुरान पाक की तिलावत करो, तो ये लाजमी करें। रोज़ाना सुबह उठकर नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और याद रखें बिल्कुल फ्रेश होकर, नहा धोकर, अच्छी ड्रेसिंग करके आप जाए अपने जो भी बिजनेस है उस पर निकले। अच्छा, साफ और अच्छा रास्ता अख्तियार करना बिजनेस के लिए, मतलब क्या है इस बात का कि साफ और अच्छा, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस मत करिएगा जिसमें 2 नंबर हो। मैंने वही बात आई थी, ईमानदारी से रिलेटेड है ये।
कि आप कितने ईमानदार। तो ऐसी याद रखिएगा कि आपने साफ और अच्छा रास्ता तैयार करने के लिए आपने ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ईमानदार का मतलब ये कि बस एक बार नहीं बेचना, आपने रोज रोज उसी कस्टमर को बेचना है, उसको अपना कस्टमर बनाना। कोई भी काम है, मैंने आपसे कहा ना, कोई भी काम है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। ईमानदारी आ गई आपके अंदर तो आप जब अपने साथ ईमानदारी करेंगे, अपना आपको धोखा नहीं देंगे, तो आप किसी कस्टमर को धोखा नहीं दे सकते, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग होती जा रही है, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अपने सब दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से कहता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा मेरी वीडियोस हेल्पफुल साबित हो सकता है कोई काम शुरू करना चाह रहा हो, उसे कुछ पता ना चल रहा हो कैसे काम शुरू किया जाए, तो उसके लिए वीडियो मेरी बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने भाई अब्दुल्ला बिन हमीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।